निकाय चुनावों में सत्ता दल भाजपा अपनी जीत बरकरार रखने के लिए लगातार एक्टिव मोड में कार्य कर रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के चौधरी फार्म में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभासद प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, जिसके साथ मुख्यमंत्री धामी ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने की अपील भी की। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न निकायों में जिस तरह जनता की सहभागिता देखने को मिल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और सभी निकायों में भाजपा को भारी अंतर से जीत मिलेगी। वहीं देहरादून के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि जितना समर्थन युवा और मातृशक्ति को मिल रहा है, उससे भाजपा देहरादून में भारी मतों से जीतने वाली है और विपक्ष दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। विभिन्न निकायों में गया हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देखिए, मैं देहरादून में लगभग सारे वार्डों में जा चुका हूँ और जितना समर्थन बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति का मिल रहा है, युवा शक्ति का मिल रहा है, क्षेत्र के सारे वरिष्ठ जन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से यहाँ पे जीतने वाली है और विरोधी दल मुझे कहीं दूर से दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। आज साल का पहला मकर संक्रांति का स्नान है। इसी को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही घर में सुख शांति, देश भर में आपस में भाईचारा बना रहे, उसकी कामना कर रहे हैं। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में सुबह से स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का भी एक बड़ा महत्व माना गया है। बहुत अच्छा लगा, जल सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। क्या मांगा गंगा? घर परिवार की संपन्नता और क्या। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में सरकार निकाय चुनाव ने हार के डर के चलते चुनाव नहीं करवा रही थी और अब जब हाईकोर्ट और विपक्ष के दबाव के चलते मजबूरी में चुनाव करवा रही है। बिष्ट ने कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस अपनी प्राथमिकताओं को लेकर जनता के बीच आ रही है और जल्द ही घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। उनके द्वारा कोई पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं और जनता भी जानती है कि कांग्रेस ही जनता के सपनों को साकार कर सकती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही पसोपेश में थी। साल भर से प्रशासकों के सारे निकायों का प्रशासन चला रही थी, चुनाव कराने से भाग रही थी। माननीय हाईकोर्ट के दबाव में, विपक्ष के दबाव में बहुत देरी से निकाय के चुनाव घोषित हो रहे हैं। और जहां तक निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्राथमिकताएं जनता को बता दी हैं। विधिवत जो है घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस को फिर एक बार बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ भट्ट अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। आज हल्द्वानी में भाजपा के कार्यालय में सांसद नैनीताल अजय भट्ट के समक्ष अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि कांग्रेस से जो सपा का समर्थन लेकर अपने इरादे ने एक कर दी है कि कांग्रेस केवल गुट बंधन की सरकार है, इसमें कोई विकास नहीं होता, इसलिए मैं पुणे अपने घर में वापसी की है। देखो, अपनी घर वापसी करी है उन्होंने। कांग्रेस में जाके देख लिया वहां और यहाँ में क्या अंतर है। यहाँ पर भ्रातृत्व प्रेम है, परिवार की तरह से हम रहते हैं, डेडिकेशन रहता है राष्ट्र के लिए। आप इंदिरा जी के कारण गए थे, जैसा बताया, इंदिरा जी गई तो आप अकेले पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ तो जो एक बार आ गया वो परिवार की तरह से रहता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख मेहर का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मयूख मेहर भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर प्रखर के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख मेहर के बीच नहीं है।
वहाँ अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, कर्ण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख महर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा भाजपा में जिन नेताओं ने बगावत की है, पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा पार्टी के आम कार्यकर्ता पार्टी के साथ डटकर खड़े हैं, इसलिए भाजपा का कमल पूरे प्रदेश में खिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती है और इस बार का जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, हमने प्रत्याशी चयन में एक एक कार्यकर्ता के मनोभाव को और स्थानीय सर्वे के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिनको हमने उत्तरदायित्व दिया है कि एक एक नगर पालिका पंचायत निगम जिताकर लाना है, उन सब के अथक प्रयास से हम 11 के 11 नगर निगमों को और अधिक जहाँ हमारी पंचायतों में प्रत्याशी दिए हुए हैं उनमें भी 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100 जीत सुनिश्चित करेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार चुनाव में अपनी पूर्ण भूमिका के साथ प्रत्येक घर घर जाके हमारे भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी चंद्रमोहन सेमवाल के लिए प्रचार कर रहा है और लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक जी के जो विकास कार्य हैं उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। वहीं रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी व जखोली प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हमेशा नगरों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा रहता है। रुद्रप्रयाग नगर में पूर्व में लगातार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं, जबकि अन्य नगर पंचायतों में भी कांग्रेस का अच्छा जनाधार है। कांग्रेस के रुद्रप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपक भंडारी ने कहा, हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों में कांग्रेस के प्रति अपार प्रेम। और मैं महेंद्र भट्ट जी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ नगरों में कभी भी लोकसभा चुनाव हुए होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तो कांग्रेस हमेशा नगर क्षेत्रों में हमेशा बढ़त पाई है। और मुझे लगता है कि वो अपने आंकड़े नहीं देखते कि विधानसभा में उनकी स्थिति नगरों में क्या रही है, लोकसभा में नगरों में क्या रही है। और खुद वो अपनी विधानसभा बद्रीनाथ की बात करें कि उनकी बद्रीनाथ में अभी उपचुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी। मेरा मानना यह है कि नगरों में, नगर निकायों में हम पूरे प्रदेश में पूरे उसमें भारी बहुमतों से चुनाव जीत रहा।